डे ट्रेडिंग पैसा कमाने का तरीका नहीं है। ये तुम्हारे कैरेक्टर को टेस्ट करने का एग्जाम है। और इस एग्जाम में 90% लोग फेल हो जाते हैं। कल जब तुम मार्केट ओपन करोगे, तुम्हारे सामने सिर्फ चार्ट्स नहीं होंगे। तुम्हारे सामने तुम खुद खड़े होगे। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा कंट्रोल। ज्यादातर लोग सोचते हैं मार्केट में जाओ, बाय करो, सेल करो और पैसा आ जाएगा। पर सच ये है, मार्केट में पैसा कमाना उतना ही मुश्किल है जितना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या पायलट बनना। डे ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक सीरियस प्रोफेशन है। यहाँ आप सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं बैठे होते। यहाँ आप दुनिया के सबसे तेज दिमागों के साथ compete कर रहे होते हो। और यहाँ एक रूल हमेशा याद रखना, मार्केट आपको पैसा नहीं देती, मार्केट किसी और का पैसा आपसे लेने का मौका देती है। इसलिए 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, गैम्बलिंग समझते हैं। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत से भागते हैं और डिसिप्लिन को इग्नोर कर देते हैं। रूल नंबर 1, डे ट्रेडिंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन है, जहां सिर्फ सीरियस लोग सर्वाइव करते हैं। जरा सोचो, एक बंदा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है पर पढ़ाई नहीं करनी। क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जो कहता है मुझे ट्रेडिंग से पैसा चाहिए पर डिसिप्लिन नहीं चाहिए, वो कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो पेशेंस रख सकते हैं और जो हर दिन खुद को बेटर बनाने का फैसला करते हैं। ये गेम पैसा कमाने का नहीं है, ये गेम खुद को जीतने का है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं, ये एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशन तब समझ आता है जब तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर पता हो। चैप्टर 2 में तुम जानोगे मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है और रियल ट्रेडर्स सोचते कैसे हैं। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने नहीं पर खुद को एक रियल ट्रेडर बनाना चाहते हो तो अगला चैप्टर मिस मत करना। चैप्टर 2, हाउ डे ट्रेडिंग वर्क्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम 6 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। 1. डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। 2. बाइंग लॉन्ग एंड सेलिंग शॉर्ट। 3. रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। 4. गुरिल्ला ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। 5. अल्फा प्रेडेटर्स का बेस। 6. रूल्स। रूल 3, रूल 4। मार्केट को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। कोई इसे कसीनो समझता है, कोई शॉर्टकट टू अमीर बनने का रास्ता। पर सच ये है, मार्केट एक बैटलफील्ड है और यहां सिर्फ वही जीतता है जो रूल्स को समझ के खेलता है। आज हम समझेंगे डे ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे काम करती है और क्यों ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब है सेम दिन में ट्रेड खोलना और सेम दिन में बंद करना, बिना इमोशंस के, बिना ग्रीड के और बिना होप के। डे ट्रेडर का एक ही रूल होता है, रात को कोई पोजीशन ओपन नहीं छोड़नी। अगर तुमने सुबह शेयर खरीदा है तो शाम तक बेचना ही होगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में। इसे कहते हैं रूल 3, डे ट्रेडर्स नेवर होल्ड पोजीशंस ओवरनाइट। क्यों? क्योंकि रात को मार्केट बंद होता है और रात में जो न्यूज आती है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तुम सो रहे होगे और मार्केट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर चुकी होगी। नंबर 1, डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब आज बाय आज सेल, शॉर्ट टाइम, फास्ट डिसीजंस, फास्ट एग्जिट्स। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आज बाय कल सेल, या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद। दोनों अलग बिजनेस हैं, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी। खाने से रिलेटेड दोनों हैं, पर काम करने का तरीका अलग है। सोचो तुमने एक ट्रेन पकड़नी है। डे ट्रेडर वो है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन आई, अंदर गया और नेक्स्ट स्टेशन पर उतर गया। स्विंग ट्रेडर वो है जो ट्रेन में बैठ के 5-6 स्टेशन तक ट्रैवल करता है। पर गलती तब होती है जब तुम डे ट्रेडर होके स्विंग ट्रेडर की तरह बिहेव करने लग जाओ। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम डे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर, दोनों एक साथ नहीं। नंबर 2, बाइंग लॉन्ग एंड सेलिंग शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब बाय करो, उम्मीद रखो प्राइस ऊपर जाएगा। शॉर्ट का मतलब सेल करो, उम्मीद रखो प्राइस नीचे आएगा। मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता, मार्केट नीचे भी आता है। और रियल ट्रेडर वही होता है जो दोनों साइड से कमा सकता है। सोचो बारिश आ रही है, तुम अम्ब्रेला बेच रहे हो। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, तुम्हारा बिजनेस चलता ही रहता है। वही माइंडसेट होता है ट्रेडर का। मार्केट ऊपर हो या नीचे, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। विनर वो नहीं होता जो सिर्फ ऊपर जाने का वेट करे,
विनर वो होता है जो गिरते हुए मार्केट में भी काम रहे। नंबर 3, रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स का मतलब तुम और मैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का मतलब बैंक्स, हेज फंड्स, बिग प्लेयर्स। उनके पास पावर है, उनके पास स्पीड है, उनके पास एल्गोरिदम्स हैं, पर हमारे पास एक चीज है, फ्रीडम। हम चाहे तो ट्रेड करें, चाहे तो ना करें। ये बिल्कुल गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा है। छोटा फाइटर, छोटी अटैक और तुरंत एग्जिट। हमें वॉर जीतनी नहीं होती, बस अपना डेली टारगेट हिट करके सेफ निकल जाना होता है। तुम लायन से फाइट नहीं कर रहे, तुम जंगल में स्मार्ट हंटर बन रहे हो। नंबर 4, कैटलिस्ट वर्सेस मार्केट मूवमेंट। हर स्टॉक जो मूव करता है वो स्पेशल नहीं होता। सवाल ये है, ये स्टॉक मार्केट के साथ मूव कर रहा है या अपनी खुद की वजह से। जिसकी अपनी वजह हो, न्यूज हो, रिजल्ट हो, एफडीए अप्रूवल हो, वही होता है अल्फा प्रेडेटर। सोचो, भीड़ भाग रही है, पर एक बंदा अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। तुम फॉलो किसको करोगे, भीड़ को या उस एक को जो कुछ अलग जानता है? ट्रेडर का काम होता है उस एक को पहचानना। भीड़ में रहकर कोई अमीर नहीं बनता, अमीर वो होता है जो भीड़ से पहले सोचता है। चैप्टर 2 तुम्हें यह सिखाता है, मार्केट एक गेम नहीं, एक प्रोफेशन है, और तुम्हारा काम मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना है, समझदारी के साथ। अब तुम्हें पता चल गया मार्केट बैटलफील्ड है, पर बैटलफील्ड में जीतने के लिए सबसे पहले सर्वाइव करना होता है। चैप्टर 3 में तुम सीखोगे अपने पैसा और कैपिटल को कैसे बचाया जाता है। चैप्टर 3, रिस्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट। दोस्तों, मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आता है, पर जीत वही पाता है जो पैसा बचाना जानता हो। क्योंकि ट्रेडिंग में हीरो वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। हीरो वो होता है जो अपने लॉस को कंट्रोल में रखता है। ट्रेडिंग में सक्सेस प्रॉफिट से नहीं, बल्कि लॉस को कंट्रोल करने से आती है। रिस्क मैनेजमेंट ही असली पावर है। सिंपल एक्सप्लेनेशन। डे ट्रेडिंग एक स्टूल की तरह है, 3 पैरों पर खड़ी होती है, साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट। अगर इनमें से एक भी वीक हुआ तो पूरी ट्रेडिंग गिर जाएगी। ज्यादातर बिगिनर्स सिर्फ इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी सीखते हैं, पर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं और फिर पूछते हैं, मैं क्यों फेल हो गया? रूल 5, रिस्क से ही सक्सेस आती है। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीत जाए। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो हार कर भी जिंदा रहे। हर ट्रेड में ये सोचना होता है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं और मुझे कितना मिल सकता है। अगर तुम 100 रुपए रिस्क कर रहे हो और सिर्फ 20 रुपए कमा सकते हो, तो वो ट्रेड तुम्हें नहीं लेना चाहिए। मिनिमम रेशो होना चाहिए 2:1, मतलब 100 का रिस्क, कम से कम 200 का रिवॉर्ड। सोचो, तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम 10 लाख लगाने वाले हो, पर सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट दिखता है। क्या तुम वो बिजनेस करोगे? नहीं। फिर ट्रेडिंग में ऐसे ट्रेड्स क्यों करते हो? स्मार्ट ट्रेडर पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखता है। रूल 2, ट्रेडिंग का भगवान रूल। कभी भी एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैक्स लॉस 2,000 रुपए। अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं, तो मैक्स लॉस 1,000 रुपए, बस, इससे ज्यादा नहीं। सोचो, तुम कार चला रहे हो, सीट बेल्ट बांधी है, स्पीड लिमिट में हो, तुम फास्ट जा सकते हो, पर सेफ भी रहोगे। 2% रूल तुम्हारी सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट पहनी हो तो एक्सीडेंट भी जिंदगी खत्म नहीं करता। 3 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेप 1, पहले डिसाइड करो आज मैक्सिमम कितना लॉस ले सकता हूं, 2% से कम। स्टेप 2, ट्रेड में पर शेयर रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कितना दूर है। स्टेप 3, शेयर साइज इक्वल्स टू मैक्स लॉस डिवाइडेड बाय पर शेयर रिस्क। इससे ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं, बिजनेस बन जाती है। सोचो, तुम ब्रिज बना रहे हो, पहले लोड कैपेसिटी डिसाइड होती है, फिर मटेरियल, फिर डिजाइन। रिस्क मैनेजमेंट भी वही है। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग फाउंडेशन से बनती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडर रिस्क कंट्रोल से। स्टॉप लॉस, ईगो का किलर। स्टॉप लॉस का मतलब होता है मान लेना कि मैं गलत हो सकता हूं, और ये मान लेना बहुत बड़ी ताकत होती है। लॉस लेना कमजोरी नहीं, लॉस को कंट्रोल करना स्ट्रेंथ है। सोचो, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए, जितनी जल्दी उतर जाओगे उतना कम टाइम और पैसा वेस्ट होगा। गलत जगह रुकना ही लॉस होता है, उतर जाना समझदारी होती है। रूल 6, तुम्हारा काम ट्रेडिंग नहीं, रिस्क मैनेज करना है। ब्रोकर बाय सेल करेगा,
प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपनी कैपिटल की रक्षा करना। हर क्लिक से पहले सोचो, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। चैप्टर 3 तुम्हें ट्रेडर नहीं बनाता, चैप्टर 3 तुम्हें सर्वाइवर बनाता है। और मार्केट में जो सर्वाइव करता है वही एक दिन चैंपियन बनता है। अब तुम्हें पता चल गया, ट्रेडिंग का असली पावर रिस्क कंट्रोल है। पर रिस्क कंट्रोल तब काम करेगा जब तुम सही स्टॉक चूज कर पाओगे। चैप्टर 4 में तुम सीखोगे कौन सा स्टॉक ट्रेड के लायक है और कौन सा सिर्फ भीड़ है। ये चैप्टर 4 हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेड्स। यहां आप सीखोगे अल्फा प्रेडेटर्स, स्कैनर का यूज, कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने हैं और कौन से स्टॉक से दूर रहना है। मार्केट में हजारों स्टॉक्स होते हैं, पर ट्रेडर को सिर्फ कुछ ही चाहिए होते हैं। जो सही स्टॉक पहचान गया वो आधी बैटल जीत चुका होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक को चूज करना होती है। चाहे तुम्हारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो, चाहे तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग हो, अगर स्टॉक गलत है तो रिजल्ट भी गलत ही होगा। डे ट्रेडिंग सिर्फ उन स्टॉक्स में होती है जो मार्केट से अलग चल रहे होते हैं, जिनके पास अपनी एक स्ट्रांग वजह होती है मूव करने की। सिंपल एक्सप्लेनेशन, हर स्टॉक ट्रेड करने लायक नहीं होता और हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मार्केट के साथ जो स्टॉक चल रहा है वो भीड़ का हिस्सा है, पर जो स्टॉक मार्केट के खिलाफ भी चल रहा है वो अल्फा प्रेडेटर होता है। ट्रेडर का काम है भीड़ से अलग चलने वाले स्टॉक्स को ढूंढना। अल्फा प्रेडेटर्स ट्रेडिंग के शेर। अल्फा प्रेडेटर वो स्टॉक होता है जिसमें हाई वॉल्यूम होता है, जिसमें फास्ट मूवमेंट होता है, जिसके पीछे कोई सॉलिड न्यूज़ होती है और जो ओवरऑल मार्केट से इंडिपेंडेंट होता है। ये स्टॉक्स खुद अपना रास्ता बनाते हैं। सोचो, जंगल में 100 जानवर चल रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में, पर एक शेर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अपनी शिकार की तरफ। ट्रेडर को शेर फॉलो करना होता है, भेड़ को नहीं। जो भीड़ को फॉलो करता है वो कभी लीडर नहीं बनता। फंडामेंटल कैटलिस्ट, असली पावर। स्टॉक तब मूव करता है जब रिजल्ट आता है, बिग न्यूज आती है, FDA अप्रूवल मिलता है, मर्जर या एक्विजिशन होता है, कंपनी का फ्यूचर बदलता है। ये सब कहलाता है कैटलिस्ट। बिना कैटलिस्ट के मूवमेंट सिर्फ नॉइज होता है। सोचो, एक स्कूल में अचानक शोर मच गया, तुम पूछोगे बात क्या हुई? मार्केट में भी वही रूल है, मूवमेंट दिखा तो वजह ढूंढो। हर आवाज इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर हर आवाज के पीछे एक रीजन होता है। रिलेटिव वॉल्यूम, स्टॉक का पल्स। वॉल्यूम मतलब कितने लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। हाई रिलेटिव वॉल्यूम मतलब आज उस स्टॉक में कुछ स्पेशल हो रहा है। डे ट्रेडर को वही चाहिए। सोचो, एक मॉल है, रोज 500 लोग आते हैं, आज 5000 लोग आ गए, तुम समझ जाओगे आज कुछ बड़ा है। जहां भीड़ होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। स्टॉक कैटेगरीज, किसको ट्रेड करना है किसको नहीं। लो फ्लोट अंडर $10, बहुत फास्ट, बहुत डेंजरस, सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए। मीडियम फ्लोट $10 to $100, बेस्ट फॉर बिगिनर्स, स्टेबल प्लस वॉलेटाइल। मेगा कैप स्टॉक्स, स्लो, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, तभी ट्रेड करो जब बिग न्यूज हो। सोचो, 3 रोड्स हैं, एक बहुत रिस्की पहाड़ी रोड, एक बैलेंस्ड हाईवे, एक स्लो ट्रैफिक वाली रोड। बिगिनर के लिए हाईवे बेस्ट होती है। रिस्क लेने से पहले रोड समझना जरूरी होता है। स्कैनर, ट्रेडर की आंखें। स्कैनर तुम्हें बताता है कौन गैप अप है, कौन गैप डाउन है, कौन हाई वॉल्यूम में है, कौन फास्ट मूव कर रहा है। बिना स्कैनर के तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। जैसे पुलिस के पास रेडार होता है, वैसे ट्रेडर के पास स्कैनर होता है। आंखें बंद करके जीत नहीं होती, मार्केट में भी नहीं। वॉच लिस्ट, ट्रेडर का बैटलफील्ड मैप। हर सुबह 3 to 4 बेस्ट स्टॉक्स चूज करो, उन्हीं पर फोकस करो, बाकी सब इग्नोर। जैसे एग्जाम में तुम 10 चैप्टर नहीं पढ़ते, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ते हो। फोकस ही तुम्हारी असली ताकत है। चैप्टर 4 तुम्हें यह सिखाता है, ट्रेडर वो नहीं होता जो ज्यादा ट्रेड करे, ट्रेडर वो होता है जो सही स्टॉक चूज करे। गलत स्टॉक पे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है और सही स्टॉक पे एवरेज स्ट्रैटेजी भी काम कर जाती है। अब तुम समझ गए हो सही स्टॉक कैसे ढूंढना है, पर बिना सही टूल्स के बेस्ट ट्रेडर भी अंधा होता है।
चैप्टर 5 में तुम जानोगे वो टूल्स और प्लेटफॉर्म्स जो एक नॉर्मल बंदे को प्रोफेशनल ट्रेडर बना देते हैं। इसे चैप्टर 5 माई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, जहां तुम सीखोगे ट्रेडिंग कैसे चूज करें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डेटा फीड, वॉच लिस्ट, कम्युनिटी पावर। युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती, सही हथियार भी चाहिए होते हैं। ट्रेडिंग भी एक युद्ध है और यहां तुम्हारा हथियार होता है तुम्हारा ब्रोकर, तुम्हारा प्लेटफॉर्म, तुम्हारा डेटा और तुम्हारा सिस्टम। गलत टूल्स के साथ अच्छा ट्रेडर भी हार सकता है। डे ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, बल्कि सही टूल्स और स्ट्रॉन्ग सिस्टम से आती है। सोचो तुम रेस में हो पर तुम्हारी कार स्लो है, चाहे तुम बेस्ट ड्राइवर हो, जीत मुश्किल हो जाती है। ट्रेडिंग में भी वही होता है। अगर तुम्हारा ब्रोकर स्लो है, प्लेटफॉर्म लैग करता है, डेटा लेट आता है, तो तुम हार के लिए तैयार हो। ब्रोकर तुम्हारा ट्रेडिंग पार्टनर। ब्रोकर वो होता है जो तुम्हारे ऑर्डर को मार्केट तक पहुंचाता है, फास्ट एग्जीक्यूशन देता है, स्लिपेज कम रखता है, शॉर्ट सेलिंग सपोर्ट करता है। गलत ब्रोकर इक्वल्स स्लो एंट्री, स्लो एंट्री इक्वल्स गलत प्राइस इक्वल्स लॉस। सोचो तुम एम्बुलेंस बुला रहे हो पर वो 30 मिनट्स बाद आए। पेशेंट बच सकता था पर डिले ने गेम खराब कर दिया। ट्रेडिंग में डिले इक्वल्स लॉस। जीत स्पीड से मिलती है और स्पीड सही सिस्टम से। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारा कंट्रोल रूम। प्लेटफॉर्म वो जगह है जहां तुम चार्ट देखते हो, एंट्री एग्जिट करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, प्रॉफिट बुक करते हो। प्लेटफॉर्म सिंपल, फास्ट और स्टेबल होना चाहिए। हॉट कीज होने चाहिए, एक क्लिक में ट्रेड एग्जीक्यूट हो। सोचो तुम फाइटर पायलट हो और कॉकपिट में बटन्स काम ना करें, क्या तुम सेफ रहोगे? नहीं। फास्ट डिसीजन का मतलब है फास्ट एग्जीक्यूशन। मार्केट डेटा तुम्हारी आंखें। डेटा लेट आया तो तुम ब्लाइंड हो। रियल टाइम डेटा इक्वल्स रियल टाइम डिसीजन। चार्ट्स, वॉल्यूम, लेवल 2, टाइम एंड सेल्स, ये सब तुम्हारी आंखें हैं। सोचो तुम ड्राइविंग कर रहे हो और विंड स्क्रीन पर मिट्टी जम गई हो, रोड दिख नहीं रही, एक्सीडेंट पक्का। जो मार्केट को क्लियर देखता है वही मार्केट में क्लियर जीतता है। वॉच लिस्ट और स्कैनर तुम्हारा रेडार। स्कैनर तुम्हें दिखाता है कि आज का हीरो कौन है। वॉच लिस्ट तुम्हें बताती है कि आज तुम किसके साथ काम करोगे। बिना स्कैनर तुम भीड़ में खो जाओगे। जैसे पुलिस के पास रेडार होता है, वैसे ट्रेडर के पास स्कैनर होता है। रेडार के बिना युद्ध में उतरना खुद को अंधा बनाना है। कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स अकेला मत बनो। ट्रेडिंग अकेले की गेम नहीं है। कम्युनिटी में तुम दूसरों से सीखते हो, गलतियों से बचते हो, डिसिप्लिन में रहते हो। अकेला ट्रेडर स्लो सीखता है, कम्युनिटी वाला फास्ट। सोचो तुम जंगल में अकेले हो या एक ट्रेंड आर्मी के साथ, डिफरेंस समझ आता है ना? स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो नहीं होता जो अकेले जीत जाए। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो होता है जो सही लोगों के साथ खड़ा हो। मंथली कॉस्ट बिजनेस की रियलिटी। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस में कॉस्ट होती है। इंटरनेट, प्लेटफॉर्म, डेटा, स्कैनर, कम्युनिटी, ये खर्चा है पर इन्वेस्टमेंट भी है। सोचो रेस्टोरेंट खोल रहे हो, बिना गैस, बिना बिजली, बिना स्टाफ, चलेगा? नहीं। जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता वो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करता। चैप्टर 5 तुम्हें यह सिखाता है ट्रेडर का लेवल सिर्फ उसकी स्किल से नहीं, उसके सिस्टम से डिसाइड होता है। गलत टूल्स के साथ जीनियस भी फेल हो सकता है और सही टूल्स के साथ एवरेज बंदा भी जीत सकता है। चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स, जहां तुम सीखोगे कैंडल्स मार्केट की लैंग्वेज कैसे बोलती हैं, डोजी, हैमर, स्पिनिंग टॉप का मतलब, प्राइस एक्शन को कैसे समझा जाता है। मार्केट बोलता है, बस हम सुन नहीं पाते। प्राइस मूवमेंट कोई रैंडम लाइन नहीं होती, वो मार्केट की भाषा होती है और कैंडलस्टिक्स वो भाषा के शब्द होते हैं। अगर तुम कैंडलस्टिक्स पढ़ना सीख गए तो तुम मार्केट की सोच समझ पाओगे और जो मार्केट की सोच समझ गया वो भीड़ से आगे निकल गया। कैंडलस्टिक्स मार्केट के इमोशंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस को दिखाती हैं। ये प्राइस एक्शन की लैंग्वेज है। हर कैंडल 4 चीजें बताती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक कहानी होती है, बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की कहानी। अगर कैंडल ऊपर बंद हुई तो मतलब बायर्स जीते, अगर नीचे बंद हुई तो मतलब सेलर्स जीते। सोचो एक रेसलिंग मैच चल रहा है, हर राउंड के बाद स्कोरबोर्ड दिखता है,
कैंडलस्टिक भी वही स्कोरबोर्ड है, बस यहाँ प्लेयर्स हैं, बायर्स और सेलर्स। जो मार्केट की कहानी पढ़ना सीख गया वो फ्यूचर का प्रेशर कम कर लेता है। स्पिनिंग टॉप, कंफ्यूजन का सिग्नल। स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब मार्केट कंफ्यूज है, ना बायर स्ट्रांग ना सेलर स्ट्रांग। ये वार्निंग होती है, अभी डिसीजन मत लो। सोचो दो लोग लड़ाई कर रहे हैं पर दोनों थक चुके हैं, कोई भी जीतने की पोजीशन में नहीं। जहां कंफ्यूजन हो वहां पेशेंस जीत बन जाती है। डोजी, मार्केट का साइलेंस। डोजी का मतलब होता है मार्केट बोलना बंद कर देता है। बायर्स आए, सेलर्स आए, पर कोई जीत नहीं पाया। ये कैंडल कहती है कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे तूफान से पहले बिल्कुल शांति होती है। शांति को इग्नोर मत करो, वो तूफान का सिग्नल होती है। हैमर, गिरकर उठना। हैमर कैंडल तब बनती है जब मार्केट नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाती है। ये बताता है सेलर्स हार गए, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। जैसे जिंदगी में कोई गिर जाता है पर वापस खड़ा हो जाता है। गिरकर उठना ही असली ताकत होती है। शूटिंग स्टार, ऊपर से गिरना। शूटिंग स्टार तब बनती है जब मार्केट ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाती है। मतलब बायर्स थक गए, सेलर्स एक्टिव हो गए। जैसे कोई बहुत तेज भागकर अचानक रुक जाए। हर ऊपर जाने के बाद टेस्ट होता है संभलने का। कैंडलस्टिक्स प्लस कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स पावर। एक कैंडल अकेली कुछ नहीं होती। कैंडल का मतलब होता है ट्रेंड के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, वॉल्यूम के साथ, तब जाकर वो पावरफुल होती है। जैसे एक शब्द अकेला कुछ नहीं होता, सेंटेंस में जाकर मीनिंग मिलता है। स्मार्ट ट्रेडर कैंडल नहीं देखता, वो सिचुएशन देखता है। चैप्टर 6 तुम्हें सिखाता है मार्केट अंधी नहीं होती, बस हम उसकी भाषा नहीं जानते। और जिस दिन तुम कैंडलस्टिक्स पढ़ना सीख गए उस दिन से मार्केट तुम्हारा टीचर बन जाएगी। अब तुम्हारे पास टूल्स का सिस्टम है, पर टूल्स तब काम करते हैं जब तुम मार्केट की लैंग्वेज समझ सको। चैप्टर 6 में तुम कैंडलस्टिक्स पढ़ना सीखोगे, मार्केट तुमसे बात करना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अब तुम मार्केट की भाषा समझने लगे हो, पर लैंग्वेज तब पावरफुल होती है जब तुम उसे स्ट्रैटेजी में बदलो। चैप्टर 7 में तुम्हें वो स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो ट्रेडिंग को रैंडम से प्रोफेशनल बना देंगी। ये चैप्टर गेम चेंजर है। चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। यहां से रियल एक्शन स्टार्ट होता है। अब तक तुमने मार्केट को समझा, रिस्क को समझा, स्टॉक्स को समझा, कैंडल्स को समझा। अब वक्त आ गया है एक्शन का, क्योंकि स्ट्रैटेजी वो जगह है जहां नॉलेज पैसा बनती है। आज तुम ट्रेडर बनना स्टार्ट करोगे, सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहोगे। स्ट्रैटेजी एक फिक्स्ड प्लान होता है जिसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड होता है। ट्रेडिंग बिना स्ट्रैटेजी गैम्बलिंग है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है मुझे पता है मैं कहां घुसूंगा, कहां निकलूंगा और गलत हुआ तो कहां मान जाऊंगा। बिना प्लान के ट्रेड करना अंधेरे में भागने जैसा है। सोचो तुम वॉर में जा रहे हो, बिना मैप, बिना प्लान। जीत पॉसिबल है? नहीं। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। ट्रेडर वो नहीं होता जो ब्रेव हो, ट्रेडर वो होता है जो प्रिपेयर्ड हो। एक्शन 1, ABCD पैटर्न। ABCD एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। A से B तक मूव, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर C से D तक मूव। सेम डिस्टेंस, सेम पावर। मतलब मार्केट एक रिदम में चल रहा है। जैसे कोई बॉल उछलकर सेम हाइट तक दोबारा जाती है। मार्केट भी रिदम फॉलो करता है। जो रिदम समझ गया वो मार्केट समझ गया। एक्शन 2, बुल फ्लैग मोमेंटम। बुल फ्लैग तब बनता है जब स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट लेता है और फिर दोबारा भागता है। ये मोमेंटम ट्रेडर्स का फेवरेट है। जैसे एथलीट स्प्रिंट के बाद सांस लेता है, फिर और तेज भागता है। स्ट्रॉन्ग चीज रुककर नहीं, रुककर और स्ट्रॉन्ग होती है। एक्शन 3, टॉप एंड बॉटम रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब ट्रेंड खत्म, नया ट्रेंड शुरू। बॉटम रिवर्सल, गिरकर वापस ऊपर। टॉप रिवर्सल, ऊपर जाकर वापस नीचे। जैसे जिंदगी में लो पॉइंट के बाद नया चैप्टर शुरू होता है। हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान पॉसिबल होती है। एक्शन 4, मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेडिंग। मूविंग एवरेज एक सपोर्ट होता है। जब प्राइस इसके ऊपर हो तो बाई साइड, नीचे हो तो सेल साइड। सिंपल पर पावरफुल। जैसे रोड पर डिवाइडर होता है जो डायरेक्शन बताता है। सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। एक्शन 5, वीवैप ट्रेडिंग। वीवैप मतलब मार्केट का एवरेज प्राइस। प्राइस ऊपर है महंगा, प्राइस नीचे है सस्ता। इंस्टीट्यूशंस भी वीवैप देखते हैं। जैसे तुम मार्केट में रेट पूछते हो, भैया सही प्राइस क्या है? वीवैप वही सही प्राइस है। स्मार्ट ट्रेडर सस्ता लेता है, महंगा बेचता है। एक्शन 6, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब फ्लोर, रेजिस्टेंस मतलब सीलिंग। यहीं से प्राइस बाउंस करता है। जैसे बॉल फ्लोर से टकराकर ऊपर जाती है और छत से टकराकर नीचे आती है। मार्केट भी फिजिक्स फॉलो करता है। एक्शन 7, ट्रेड मैनेजमेंट। एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज। प्रॉफिट बचाना भी एक स्किल है। जैसे वॉर जीतने के बाद आर्मी को सेफ वापस लाना। जीत तब कंप्लीट होती है जब तुम प्रॉफिट के साथ वापस आओ।
चैप्टर 7 तुम्हें सिखाता है मार्केट में सिर्फ नॉलेज काम नहीं करती, सिस्टम काम करता है। और जिस दिन तुम स्ट्रैटेजी फॉलो करना सीख गए उस दिन तुम ट्रेडर बन गए। अब तुम्हारे पास स्ट्रैटेजीज हैं, पर स्ट्रैटेजी बिना प्रोसेस के यूजलेस होती है। चैप्टर 8 में तुम सीखोगे एक सक्सेसफुल ट्रेड का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। ये वीडियो तुम्हें डिसिप्लिन ट्रेडर बना देगा। चैप्टर 8 स्टेप बाय स्टेप टू अ सक्सेसफुल ट्रेड, जहां तुम सीखोगे वॉच लिस्ट बनाना, ट्रेडिंग प्लान, एग्जीक्यूशन और सेल्फ रिव्यू। स्ट्रैटेजी तुम्हें डायरेक्शन देती है, पर प्रोसेस तुम्हें डेस्टिनेशन तक ले जाता है। मार्केट में जीत लक से नहीं होती, जीत होती है एक डिसिप्लिन प्रोसेस से। एक एक स्टेप बिल्कुल आर्मी ऑपरेशन जैसे। सक्सेसफुल ट्रेड लक का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का रिजल्ट होता है। हर प्रोफेशनल का एक रूटीन होता है। डॉक्टर सर्जरी से पहले प्रिपेयर करता है, पायलट फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट चेक करता है। ट्रेडर का भी एक रूटीन होता है। 1 वॉच लिस्ट बनाना, 2 ट्रेडिंग प्लान बनाना, 3 एग्जीक्यूशन, 4 रिव्यू। जो ट्रेडर प्रोसेस फॉलो करता है वो इमोशन से ऊपर उठ जाता है। स्टेप 1 बिल्डिंग द वॉच लिस्ट। सुबह मार्केट खुलने से पहले तुम्हारा काम होता है सिर्फ 3-4 स्टॉक्स चूज करना। वो स्टॉक्स जो गैप अप या गैप डाउन हो, हाई वॉल्यूम में हो, न्यूज या कैटलिस्ट के साथ हो। ज्यादा स्टॉक्स मत रखो, फोकस कम हुआ प्रॉफिट भी कम होगा। सोचो एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आए, तुम सब अटेम्प्ट करोगे? नहीं, तुम सबसे इजी और स्ट्रांग वाले चूज करोगे। स्मार्ट लोग सब कुछ नहीं करते, सिर्फ सही चीज करते हैं। स्टेप 2 ट्रेडिंग प्लान, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए एंट्री कहां है, टारगेट कहां है, स्टॉप लॉस कहां है। अगर ये 3 चीज क्लियर नहीं तो ट्रेड लेना मना है। नो प्लान नो ट्रेड। सोचो तुम रोड ट्रिप पे जा रहे हो पर डेस्टिनेशन नहीं पता, पेट्रोल खत्म होगा और तुम लॉस्ट हो जाओगे। प्लान के बिना चलना खुद को खो देना होता है। स्टेप 3 एग्जीक्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, बटन दबाना। यहीं पे 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि यही इमोशन आ जाता है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस। प्रोफेशनल ट्रेडर बटन दबाते वक्त नहीं सोचता, वो पहले सोच चुका होता है। जैसे सोल्जर ट्रिगर दबाते वक्त कंफ्यूजन में नहीं होता, उसका डिसीजन पहले हो चुका होता है। डिसीजन पहले लो, एक्शन बाद में। स्टेप 4 हाउ डिड आई डू इट, सेल्फ रिव्यू। ट्रेड के बाद पूछो मैंने प्लान फॉलो किया या इमोशन फॉलो किया। लॉस हुआ तो क्या रूल तोड़ा, प्रॉफिट हुआ तो क्या लक था या स्किल। यहीं से ग्रोथ होती है। जैसे मैच के बाद टीम रिप्ले देखकर गलती सुधारती है। जो खुद से सच बोल लेता है वो मार्केट से नहीं डरता। स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 6 ट्रेडिंग रूटीन, डेली डिसिप्लिन। हर दिन सेम रूटीन, सेम टाइम वेकअप, सेम प्रिपरेशन, सेम फोकस, सेम डिसिप्लिन। रूटीन तुम्हें रोबोट नहीं बनाता, रूटीन तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है। ओलंपिक एथलीट्स रोज सेम रूटीन फॉलो करते हैं, इसीलिए वो चैंपियन होते हैं। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो ड्रीम को रियलिटी से जोड़ता है। चैप्टर 8 तुम्हें ये सिखाता है मार्केट में विनर वो नहीं होता जो एक दिन बड़ा प्रॉफिट बना ले। विनर वो होता है जो हर दिन सेम प्रोसेस फॉलो करे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मार्केट इजी हो या टफ हो। प्रोसेस फॉलो करोगे तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। अब तुम्हें प्रोसेस पता है, पर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए माइंडसेट चाहिए। चैप्टर 9 में तुम्हें मिलेगा वो माइंडसेट जो बिगिनर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। ये तुम्हारी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चैप्टर 9 नेक्स्ट स्टेप्स फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। यहां तक आते आते तुमने ट्रेडिंग सीख ली है, पर याद रखना सीखना और बनना दोनों अलग चीजें होती हैं। आज का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड होता है तुम सिर्फ नॉलेज के साथ रुक जाओगे या एक रियल ट्रेडर बनोगे। बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का रास्ता पेशेंस, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से बनता है, शॉर्टकट से नहीं। ट्रेडिंग में एंट्री लेना आसान है, पर ट्रेडिंग में टिकना मुश्किल है। मार्केट तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं देगी। पहले वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करेगी, फिर तुम्हारा डिसिप्लिन, फिर तुम्हारा ईगो। अगर तुम सर्वाइव कर गए तो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। एक्टिविटी, पेपर ट्रेडिंग पहला ट्रेनिंग ग्राउंड। रियल पैसा लगाने से पहले सिमुलेटर में ट्रेड करो। वहां गलती करना सस्ता होता है और सीखना फास्ट। कम से कम 2-3 महीने स्ट्रैटेजी टेस्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, प्रोसेस को हैबिट बनाओ। जैसे पायलट रियल प्लेन उड़ाने से पहले सिमुलेटर में ट्रेनिंग लेता है। जो प्रैक्टिस से भागता है वो प्रेशर में टूट जाता है। एक्टिविटी, स्मॉल साइज बिग डिसिप्लिन। जब रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो छोटी क्वांटिटी से करो। प्रॉफिट छोटा होगा पर लर्निंग प्राइसलेस होगी। जैसे बच्चा पहले साइकिल ट्रेनिंग व्हील्स के साथ चलाता है। स्लो ग्रो करना स्ट्रॉन्ग ग्रो करना होता है। एक्टिविटी,
जर्नल बनाना, ट्रेडर का डायरी। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, क्या गलती, क्या सीखा। जो लिखता है वो याद रखता है, जो याद रखता है वो इंप्रूव करता है। जैसे एथलीट अपनी परफॉर्मेंस डायरी मेंटेन करता है। जो अपनी गलतियों को लिख लेता है वो उन्हें रिपीट नहीं करता। एक्टिविटी, कम्युनिटी के साथ ग्रो करो। अकेले सीखने में साल लग जाते हैं, कम्युनिटी के साथ महीने लगते हैं। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, अपनी गलतियों से बच जाओगे। जैसे स्कूल में टीचर और क्लासमेट्स के साथ पढ़ना। अकेला चलोगे तो थक जाओगे, साथ चलोगे तो पहुंच जाओगे। रियलिटी चेक, हर दिन जीतना जरूरी नहीं, पर हर दिन रूल फॉलो करना जरूरी है। मार्केट तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करेगी, तुम्हारा कैरेक्टर बनाएगी। जैसे जिम में हर दिन मसल नहीं बनती, पर डेली एक्सरसाइज से बॉडी बनती है। कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, ट्रेडिंग मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। तुम्हारा फोकस होना चाहिए सर्वाइव करना, सीखना, इंप्रूव करना। पैसा बाय प्रोडक्ट है, जैसे ट्री पहले रूट बनाता है फिर फ्रूट देता है। लाइन, जो सिर्फ पैसा देखता है वो प्रोसेस भूल जाता है। फाइनल मैसेज, ट्रेडर का जन्म यहीं होता है। आज तुमने एक बुक खत्म की, पर आज तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है। अब तुम डिसाइड करोगे तुम गैम्बलिंग करोगे या बिजनेस बिल्ड करोगे, तुम लक फॉलो करोगे या डिसिप्लिन, तुम भीड़ में रहोगे या अपनी पहचान बनाओगे। मार्केट किसी को कुछ फ्री में नहीं देती, पर जो मेहनत करता है, जो पेशेंस रखता है, जो रूल्स फॉलो करता है, मार्केट उसे इग्नोर भी नहीं करती।